हरे कृष्णा। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग? आप में से कितने लोग चाहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग? थर्ड ऑप्शन एक और है, आप में से कितने लोग चाहते हैं हाई लिविंग और हाई थिंकिंग? मुझे लग रहा था कि थर्ड वाला ही ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। तो यस, यू आर राइट। हम लोग भी यही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम ये भी नहीं कह रहे हैं हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग, हम ये कह रहे हैं हाई लिविंग हाई थिंकिंग। ये पॉसिबल है। तो बेसिकली क्या है, आज के सिनेरियो में, आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में अधिकांश लोग यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि लिविंग हाई हो, सोचे कुछ भी, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें, नहीं, हमारी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए बस। तो कहने का अर्थ यह है, जब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में लिविंग का मतलब, हाई लिविंग का मतलब क्या होता है या हाई थिंकिंग का मतलब क्या होता है, तब तक इस प्रश्न का उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर। आज देखिए पूरे विश्व में, अमेरिका जाइए, रशिया जाइए, यूरोप जाइए, अफ्रीका जाइए, साउथ ईस्ट एशिया या एशिया में जाइए, पूरे एशिया में कहीं भी जाइए आप, अधिकांश लोग इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हाई लिविंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को चिंता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी गए थे, जब इंग्लैंड गए थे तो उनसे ही पूछा था, क्योंकि बेसिकली इस सैफ्रॉन रोब में थे, जैसे कि अपने हम लोग पहनते हैं, तो उस तरह के कपड़े पहने हुए थे। स्वामी जी, कांट यू ड्रेस प्रॉपरली, कांट यू ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन? कोई ब्रिटिशर ने बोला, तो उन्होंने कहा यस, इन योर कल्चर, उनका कल्चर तो है नहीं कोई, लेकिन इन योर कल्चर द टेलर मेक्स यू अ जेंटलमैन, इन योर कल्चर टेलर मेक्स यू अ जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का मतलब लोग क्या सोचे हैं कि जो बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है, भले वो कुछ भी कर रहा, उल्टा सीधा काम है। तो बेसिकली क्या है, इसलिए इसी तरह से जब प्रभुपाद हमारे फाउंडर अमेरिका गए थे, वहां पे कुछ इंडियन लोग थे जो वहां पीएचडी कर रहे थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। वो इंडियंस आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और उन्होंने आके पूछा था, हमारे प्रभुपाद जी से पूछा, उन्होंने कहा स्वामी जी आप इंडिया से आए अमेरिका, व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम अमेरिका, क्या लेने आए अमेरिका से? क्योंकि अधिकांश जो लोग अमेरिका जाते हैं वहां से कुछ लेना ही चाहते हैं, है कि नहीं? तो वहां जाके प्रभुपाद ने कहा कि आई हैव नॉट कम हियर टू बेग डॉलर्स, आई हैव कम हियर टू गिव यू समथिंग। मैं यहां पे डॉलर की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। तो इसी तरह से एक बार वो लंदन में जब एक रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर ने पूछा था उनसे, उन्होंने पूछा स्वामी जी एक बात बताइए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया जब गए थे, वहां से बहुत कुछ उन्होंने लूट लिया, वहां का खजाना, वहां के हीरे जवाहरात, वहां के रत्न, जो ताजमहल है या लाल किला है या बड़े बड़े जो और महल थे या बड़े बड़े मंदिर जो थे, वहां पे भी बहुत क्या था, खजाना था। वहां का खजाना, वहां का धन, वहां के हीरे जवाहरात वहां सब लूट के आए यहां पर। तो वो तो सब लूट के आ गए, वो सब लेकर आ गए। ब्रिटिश म्यूजियम तो एक चोर बाजार है, नहीं, ब्रिटिश म्यूजियम जानते ना, लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम है, इट्स बेसिकली चोर बाजार। तो दुनिया भर का माल उसमें रखा हुआ है। तो फिर अब आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? वो तो जो लाना था वो तो लेके आ गए। तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये कहा कि आप बहुत कुछ लेकर आए, लेकिन वहां का जो वैदिक कल्चर है, वैदिक विजडम है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है, वहां का जो रिच कल्चर है, उसको आप भूल गए, वो मैं देने के लिए आया हूं। और एक और ने, किसी ने बोला कि स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश तो कुरुक्षेत्र में दिया था, क्या नरक में भगवान कृष्ण गीता का उपदेश नहीं देते हैं? तो उन्होंने यही आंसर दिया कि दिस लंदन इज हेल, वी आर प्रीचिंग भगवत गीता हियर। उन्होंने कहा ये लंदन नरक ही तो है, या हम भगवत गीता के तो प्रचार कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या होता है नरक, ये नरक से कम है क्या? तो इस तरह से जो है लोग नहीं समझ पाते वास्तव में
कि क्या वास्तव में लाइफ का पर्पस क्या, लाइफ का गोल क्या। एक रशिया में एक व्यक्ति था, उसने 2000 किताबें पढ़ डाली। जानते क्यों? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रीडिंग? उसके पढ़ने का क्या उद्देश्य था? उसने जो पढ़ी किताबें, 2000 किताबें, वो जानना चाहता था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो जानना चाहता था। 2000 किताबों को पढ़ने के बाद भी उसको ये नहीं पता चला कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और उसने जो जाके फिर अपने फादर को फोन किया, डैड एक बात बताऊं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आई वेंट थ्रू मोर देन 2000 बुक्स, आई एम सॉरी, I'm unable to know what is the goal of life, my life, and what is the purpose of my life. और इस वजह से अब शायद मैं आप मुझे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो वो लड़का चला गया, घर छोड़ के चला गया, चलता रहा। और वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहां बहुत बड़ी इमारत थी एक, चलते चलते, मॉस्को की बात है। तो उस बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ था, प्लीज अटेंड डिस्कोर्स ऑन भगवद गीता फ्रॉम 7 to 9 PM. Know the purpose of life. और उस व्यक्ति जो है उस बिल्डिंग के अंदर घुसा और उसने भगवद गीता पढ़ डाली, भगवद गीता का लेक्चर सुन लिया और भगवद गीता उसने खरीद ली। भगवद गीता पढ़ने के बाद उसने अपने डैड को फोन किया, उन्होंने कहा डैड मुझे पता चल गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आई हैव रेड भगवद गीता। उनको समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये, तो बोला व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। उनके फादर ने पूछा और उस लड़के ने कहा द पर्पस ऑफ लाइफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये अभी की घटना मैं आपको बताता हूं, कुछ दिनों की पहले की घटना, एंड दिस हैज हैपेंड इन साउथ इंडिया। यू वॉन्ट बिलीव, ये असली घटना है। हमें भी सुन के बड़ी हैरानी हुई। कुछ अभी दिनों के पहले की घटना है, ये लास्ट वीक ही हुआ होगा। हमारा बुक टेबल लगा था जिसमें भगवत गीता की बुक्स रखी हुई थी। एक व्यक्ति आया वहां पर और उसने कहा मुझे भगवत गीता चाहिए। तो एक डिवोटी ने उनको भगवत गीता पकड़ाई हाथ में, जैसी भगवत गीता लिया वो रोने लग गया। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसके हाथ कांपने लग गए। क्यों आप रो रहे इतना? आज तक तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिससे भगवत गीता लेकर ही रोना शुरू कर दिया हो। आप तो रोना शुरू कर दिया, अभी खोल के भी नहीं देखा मैंने बुक। ही स्टार्टेड क्राइंग। उनसे कहा जानते हो आप कि मेरे साथ क्या घटना बीती है? कुछ दिन पहले मैं मर चुका था, आई ऑलरेडी डाइड, और मुझे 3 लोग लेके चले गए थे। मैं ये बॉडी जो छोड़ चुका था, एंड 3 people टुक अवे, और वो ले गए मुझे यमराज जी के पास। और यमराज जी ने पूछा मेरे से, मेरे बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? उसने कहा हाँ, मेरा लड़का है, वो जुड़ा है इस्कॉन से, भक्त है वो, और इस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन देने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप गलत व्यक्ति को लेकर आए, उसको ले जाओ वापस। क्यों उसको लेकर आया? लड़का तो भक्त है। तो वापस ले गए, एंड ही वाज बैक इन द सेम बॉडी। अभी तक क्रिमेट नहीं किया था उनको, अभी तो उनको जो है क्रिमेशन नहीं हुआ था। तो वो उठे तो लोग घबरा गए, अरे ये जाग गए, भूत भूत भूत। उनका भूत नहीं, मैं जिंदा हूं, भी मरा नहीं हो, आप लोग मेरे को यहाँ लेके आ गए हो जलाने के लिए, मैं आई एम अलाइव। और जानते हैं जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में यमदूत जो होते हैं, यमराज जी के जो होते हैं मैसेंजर्स, उनके जो सैनिक कह लो, कुछ भी कह लो, दूत, यमदूत। तो यमदूत ने कहा देखो, अगर नहीं चाहते, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊं, तो आपके घर के पास वहां एक इस्कॉन का सेंटर है, वहां जाके भगवत गीता खरीदो, उसको पढ़ो, फिर दोबारा नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास। नहीं तो मैं पक्का आऊंगा तुम्हारे पास, फिर से लेकर जाऊंगा। दिस इज रियल घटना, अभी पिछले हफ्ते की घटना है। यस, यू वॉन्ट बिलीव, दिस इज फैक्ट। सो लाइफ इज अ वेरी वेरी मिस्टिकल थिंग, मिस्ट्री है लाइफ हमारे लिए, और हम लोग नहीं जान पाते कि वास्तव में पर्पस क्या लाइफ का, और ऐसे हम अपना जीवन बिता देते हैं। मुझे उस दिन किसी ने पूछा मेरे से, नहीं हाँ, उस दिन कोई ऐसी डिस्कशन चल रहा था, तो किसी ने पूछा था कि आप मुझे एक बात बताइए, इस क्रिएशन का, इस सृष्टि का क्या पर्पस है? ये संसार क्यों बनाया गया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन? हमने कहा बहुत सिंपल सा है इसका आंसर। इस क्रिएशन का जो पर्पस है, ये जो सृष्टि की रचना हुई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या जानते हैं आप? सुबह उठो, दांत साफ करो, पेट साफ करो, और नहाने का मन करे तो नहा लो, नहीं नहाना तो सो जाओ।
ठीक है, उसके बाद अगर नहा भी लिए चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ऑफिस चले जाओ और पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करो, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे, जितना आपने आपसे बॉस करवाना चाहे, काम कराना चाहे। आपको बुखार है, आपको बीमारी है, कुछ भी है, आपको काम करना, टारगेट्स पूरे करने हैं, लगे रहो सुबह से शाम तक। शाम को वापस आ जाओ, थोड़ा सा 2 हाथ 8 हाथ आपने चला लो, उंगली चला लो, व्हाट्सएप में चला लो, इंटरनेट में चला दो, ट्विटर में चला लो, फेसबुक में चला लो, इंस्टाग्राम में चला लो, और उसके बाद देख के इधर उधर करके काम, थोड़ा गॉसिप कर लो, बातें कर लो, कुछ यूट्यूब के चैनल्स देख लो, और कुछ जो है अगर परिवार के लोगों से बात करने की इच्छा है तो बात कर लो, थोड़ा बहुत डिनर कर लो, और उसके बाद थक जाओ तो रात को सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ, फिर दांत साफ करो, फिर पेट साफ करो, फिर जाओ ऑफिस। यही शायद भगवान ने जो है सृष्टि की रचना इसके लिए की थी। अच्छा लग रहा है सुनने में? यही तो कर रहे हैं हम लोग, यही हम कर रहे हैं। सो वी शुड ट्राई टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर यही हमें करना है और इसी के लिए हम लोग एंडेवर कर रहे हैं इतना, तो ये तो जीवन भर तो नहीं चलेगा ना। एक समय के बाद आएगा कि ये सब एक साथ जो है हम नहीं कर पाएंगे। लाइफ जो है वो एक बेसिकली क्या है, बोलते हैं लाइफ इज अ गैम्बल, लाइफ इज अ गैम्बल। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये जानना कि वास्तव में लाइफ का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम लोग, गैम्बल क्यों बोला मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग बेसिकली स्पेकुलेटिव कर रहे हैं। हमें कोई एश्योर्ड, कोई बेसिकली इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू स्पेकुलेट एंड एज्यूम मेनी थिंग्स, और अपने जीवन में हम लोग कई प्रकार के एम्बिशंस बनाते हैं, कई प्रकार के टारगेट्स बनाते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए कई प्रकार का प्रयास करते हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी ये जॉब ढूंढ रहे हैं, कभी वो जॉब ढूंढ रहे हैं, कभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, कभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कभी इस यूनिवर्सिटी से कभी दूसरी यूनिवर्सिटी में, कभी कंट्री टू कंट्री जा रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से यूरोप जा रहे हैं। बस जानने के लिए हम लोग किस लिए जी रहे हैं। लेकिन देखा जाए कोई हमें सही मायने में नहीं बता पाता है कि वास्तव में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इस शहर की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी कितने की जानते हैं? 41 करोड़ ओनली, ऑलरेडी सोल्ड 41 करोड़। एलन मस्क, लॉस एंजलिस में उनका जो घर है, एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, 19,140 करोड़ यूएस डॉलर्स नेटवर्थ इनका वेल्थ है। प्रैक्टिकली अमेरिका के हर शहर में इनका घर है। और ये घर जो लेते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते वहां पे, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर कुछ ही गेट्स सोल्ड। क्योंकि एलन मस्क रहा है जिस घर में, वो घर खरीदना चाहेगा कोई भी, ठीक है, तो वो घर खरीदते हैं। देखिए घर, देखिए उनका बहुत सुंदर घर है, लॉस एंजलिस में है, पता नहीं अब उसमें कौन रहता है। और हमारे इंडिया में भी है, क्यों हम अमेरिका के एग्जाम्पल दें हमेशा, हमारे इंडिया में लोग कम है क्या? ये अंबानी जी का घर है बॉम्बे में, 35 फ्लोर्स का, इंडिया रिचेस्ट मैन। अभी इनकी अडानी के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल। कहां पर है ये? 10 स्टार होटल, 5 स्टार होटल नहीं, दुबई में है। बर्ज अरब कहते हैं शायद इसको, बर्ज अरब है, बर्ज अरब खलीफा, बुर्ज खलीफा। इट्स अ 10 स्टार होटल, इट्स नॉट अ 5 स्टार होटल। 10 स्टार होटल, यस 10 स्टार। आप देखिए यूट्यूब में जाके गूगल सर्च मारिए, 10 स्टार होटल। 7 स्टार भी है, बट दिस इज अ 10 स्टार होटल। और ये सब करने के बाद ये देखिए, अब देखिए यहां पर बड़े ध्यान से सीखिए, 100 मिलियन इंडियन कंज्यूम्स ड्रग्स। कितना बड़ा नंबर है देखिए। अल्कोहल 62.5 मिलियन पीपल, चरस 8.75 मिलियन पीपल, opiates 2 million people, sedatives 0.6 million people are consuming drugs and alcohol. Very, very surprising statistics. अभी देखिए, 1.64 lakhs 2021 career-related suicides in India. Not good. देख रहे हैं आप? So high living, but very, very simple thinking.
Very, very simple thinking. Biggest exporter of beef in the world. Fourth largest world's beef exporter. India. पहला है ब्राजील, सेकंड यूनाइटेड स्टेट, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है इंडिया. क्या बड़ी बात है, हम लोग फोर्थ पोजीशन में हैं. कितनी खुशी की बात है. गौ माता यानी कि जिसको गाय को जो माता बताया गया हमारे शास्त्रों में, उसको काट काट के हम कहाँ भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं. फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया. इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. अब बोलेंगे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है, बांग्लादेश का नाम क्यों? अरे वो भेजेंगे क्या, वो तो पूरे वर्ल्ड में वहां से उनके पास आता है. वो जो उनके पास है उसको भी काट के खा लेते हैं. उसको भेजने की शक्ति नहीं है उनके पास, भेजने की ताकत नहीं है. वो दूसरे कंट्री से लेते हैं और वहां जो है वो बचे हुए गाय बैल उसको भी मार के खा जाते हैं. देख लिए. थैंक यू वेरी मच. तो हमारा पीपीटी जो है बहुत छोटा सा है, नॉट वेरी बिग. तो कहने का मतलब है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं जीवन में, बहुत कुछ अचीव करते हैं लाइफ में. हम बड़े बड़े मकान चाहते हैं, बड़ा बड़ा वेल्थ चाहते हैं, बहुत बैंक बैलेंस चाहते हैं. लाइट्स ऑन कर सकते हैं आप, इसकी जरूरत नहीं है. इसको बंद कर सकते हैं आप, इसको ऑफ कर दीजिए. हरे कृष्ण. तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं इस संसार में. वी वॉन्ट वेल्थ, वी वॉन्ट बिग हाउस, वी वॉन्ट गुड फैमिली, वी वॉन्ट रिच फैमिली, राइट. हम सबका एम्बिशन है. हम ये नहीं कह रहे हैं यू शुड नॉट बी एम्बिशियस. हम लोग के जीवन में हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं. वी वॉन्ट बिग बिग प्रॉपर्टीज, वी वॉन्ट स्टेटस इन द सोसाइटी, वी वॉन्ट टू बी इन्फ्लुएंशियल, वी वॉन्ट टू गो अब्रॉड. ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, एम्बिशन है हमारे अंदर, राइट. ये सब एम्बिशंस हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है केवल कि एलोन मस्क जैसा आदमी जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, या मुकेश अंबानी जी हैं जो इंडिया के रिचेस्ट आदमी हैं, या जो जितने से बड़े बड़े लोग पोजीशन में हैं, उन सब से आप जाके पूछिए कि आप सबने इतना कुछ हासिल कर लिया, क्या आप संतुष्ट हैं? आर यू हैप्पी इनसाइड? आर यू सेटिस्फाइड? जो आपको मिल गया उससे आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो और क्यों कमा रहे हैं आप, और क्यों मेहनत कर रहे हैं? एलन मस्क के पास इतना धन है, देखिए 19,140 करोड़ यूएस डॉलर्स. अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो उसकी 1000 पीढ़ियां खा पी के सो सकती है. मोर देन 1000 जनरेशन जस्ट कैन ईट एंड स्लीप, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग. उसके बावजूद वाई वर्किंग सो हार्ड, वाई इज इन सो मच इन एंग्जाइटी? इसका मतलब क्या है, जो उसने प्राप्त किया उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, ऑल्दो इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. तो प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में ये सक्सेस जो है हमें हैप्पीनेस देता है कि नहीं? दिस हाई लिविंग कैन इट गिव अस रियल हैप्पीनेस? क्या ये जो सफलता है जीवन में, क्या हमें असली सुख दे सकती है क्या? ये हमारे लिए प्रश्न है, हम सब के लिए प्रश्न है. इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. और इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा. इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो संत महात्मा होते थे ना, आप देखो, अगर वृंदावन जाओ या हमारे भक्त भी देखो आसपास जितने हैं, इनसे पूछिए आपके पास क्या है? आपके पास बैंक बैलेंस है? बोलेंगे नहीं. आपके पास घर है? बोले नहीं. आपके पास सुंदर पत्नी है? नहीं. आपके पास कोई इन्फ्लुएंस है? नहीं. आप अब्रॉड जाना चाहते हैं? नहीं. ठीक है. आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? नहीं. आप कहाँ रहते हैं? छोटे से कमरे में. आपकी क्या सिक्योरिटी है? नहीं. सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस कराया है या कोई फ्यूचर का कोई प्लान है, इंश्योरेंस पॉलिसी है? आपने कोई लोन लिया है क्या? नहीं. अरे कुछ भी नहीं है. आप इतने खुश कैसे हैं? हाँ है. वो नहीं है. हम खुश हैं. ये सब नहीं होने के बाद खुश कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न उठता है. ये प्रश्न उठ सकता है. इनका लिविंग तो सिंपल है, इनका हाई लिविंग नहीं है. इनका सिंपल लिविंग है और थिंकिंग बड़ा हाई है. चेहरे में बड़ी खुशी है, चेहरे में बड़ा आनंद है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं. क्या कारण है इसका? व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द रीजन? जानने का प्रयास करिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो दैट. अभी देखिए, हम पढ़ रहे थे महाभारत में, बहुत सुंदर बात बताई गई, अभी बताएंगे आपको कि देखिए
एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत खुश है, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वो दुखी है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आप इस पर विचार करिए, कभी थॉट देखिए, आपने देखिए इसको कहते हैं फूड फॉर थॉट। विचार जो हमारा हाई थिंकिंग का मतलब यही है। हाई थिंकिंग का मतलब यह है कि आप जानने की कोशिश करें कि मैं हमेशा कैसे खुश रह सकता हूं। क्या मैं इन चीजों के पर इतना डिपेंडेंट हो चुका हूं कि ये सफलता जब मिलेगी तभी मैं खुश रहूंगा, अगर सफलता नहीं मिलेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मैं इतना ज्यादा निर्भर हूं सफलताओं के ऊपर, तो यह निश्चित है कि हमेशा मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि ये जो सफलता है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। आज जो हमारे पास है शायद कल नहीं होगा, आज जो नहीं है हो सकता है कल हो, दोनों ही हो सकता है। अप्स एंड डाउन, सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये तो संसार का नियम है। अब इसके ऊपर हम निर्भर रहे तो ये निर्भर रहने से क्या हमेशा हम सुखी रहेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सबके लिए। लेकिन दूसरी ओर वो भक्त जिनके पास कुछ नहीं है और वो बस भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, केवल बस भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सरल सा जीवन बिताया हुआ है लेकिन खुश है। एक बार क्या हुआ, गांव में एक साइंटिस्ट गया, उसका दोस्त रहता था वहां पे। वो दोस्त उसका बचपन का दोस्त था। अब वो क्या अमेरिका में सेटल हो गया, तो अपने मित्र से गांव मिलने गया था वो। तो वो दोनों ऐसे घूम रहे थे गांव में, गर्मी का मौसम था। अब अमेरिका में रह रहकर गर्मी की आदत तो थी नहीं इनको, वो बहुत थक गया था चलते चलते। एक बड़ा सा पेड़ आया, वहां पेड़ के नीचे बैठ गए, और पेड़ के नीचे तो वो बड़ा ही जो है फॉल्ट फाइंडर था। उसने कहा भगवान ने क्या सृष्टि बनाई है देखो। वो हर चीज में नुक्स निकाल रहा था, जहां भी देख रहा था वो नुक्स निकाल रहा था। उसने कहा ये देखो, ये जो देखो खेत में सीताफल उगा दिया और अमरूद पेड़ में लटका दिया ये कोई बात है? सीताफल को ऊपर होना चाहिए और अमरूद को नीचे होना चाहिए। कैसे हैं आपके भगवान? सृष्टि करना आता ही नहीं उनको। तो वृक्ष नीचे बैठे हुए थे, वहां फल फूल लगे हुए थे, और ये बड़ी तेज आंधी तूफान आया, वहां पेड़ हिलने लगे, बहुत तेज आंधी आई, तेज तूफान आया, और वो फल ऊपर से गिर के इसकी नाक में गिर गया। साइंटिस्ट की नाक में आकर गिर गया, नाक से खून निकलने लग गया। और वो दोस्त बोलता रही ये क्या हुआ आपको? बोलते यार फल गिर गया ऊपर से मेरे नाक में, सीधा आके मेरे नाक में गिरा है। ओहो चलो कोई नहीं, बैंडेड लगा देता, फर्स्ट एड कर देते हैं। उन्होंने कहा एक बात बताओ, बुरा ना मानना, आप मेरे दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, अमेरिका रिटर्न हो, लेकिन मैं आपका मित्र हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यस बताइए। उन्होंने कहा सजेशन ये है, आपने बताया कि भगवान को सृष्टि करना नहीं आता है, सीताफल को नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और ये अमरूद को नीचे होना चाहिए। आप सोच के देखो, अगर सीताफल ऊपर होता और वो सीताफल आपके नाक में गिरी होती तो क्या होता? अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब नाक में गिरा अमरूद, तब दिमाग में ये बात समझ में आई, दिमाग में बात घुसी, अगर सीताफल गिरा होता नाक में तो नाक तो पिचक गई होती पूरी। बोलता है यार बात तो सही है यार। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो वहां पर एक नाव में चढ़े, नदी पार करनी थी। तो मित्र ने कहा कि मैं तो यहीं तक आऊंगा, अब आप आगे जा रहे हो तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलने, जब आप लौट के आओगे फिर से आना। अच्छा एक काम करो, आज का डिनर हमारे साथ लेना। तो वो चला गया। अब वो नाव में बैठा, और बस उसमें नाव वाला था, यानी कैवट था। पहले आंधी आ चुकी है ऑलरेडी, कैवट है और वो बोटमैन है और वो साइंटिस्ट है। दोनों चल दिए, नदी पार करना है। तो साइंटिस्ट ने पूछा एक बात बताओ कैवट, एक बात बताओ, तुमने आज तक बायोलॉजी पढ़ी है? उन्होंने कहा बायोलॉजी तो नहीं पढ़ी। तुम्हारा तो 10% जीवन बेकार हो गया, तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी अभी तक। अच्छा तुमने कंप्यूटर साइंस सीखा, कंप्यूटर्स में तो भी कभी आज कंप्यूटर खोल के देखा कब तक? तुम्हारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है तुम्हारे पास, वो क्या होता है साहब? हमें तो कुछ पता नहीं कंप्यूटर क्या होता है। हम तो गांव के रहने वाले अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आज तक तो हमने जो है अपना नाम लिखना नहीं जाना। कंप्यूटर क्या होता है हमें क्या पता? हमें नहीं पता कंप्यूटर क्या है। बोलते अरे बाप रे, आपको कंप्यूटर नहीं पता क्या है? आपको तो 50% जीवन बेकार हो गया। तो उसके बाद फिर और आगे चले तो उन्होंने कहा कि
आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, नासा के बारे में जानते हो? नासा, देखिए साहब ऐसा है, जहां तक ये नासिका है हमारी बिल्कुल ठीक है। अब नासा भाषा में नहीं पता है किसने किसको फंसाया, कौन नासा है, हमें कुछ नहीं पता है। हम तो केवल ये नासिका जानते हैं, हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, हम सूंघ पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं अच्छे से। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम नासा क्या स्पेस रिसर्च के बारे में कुछ नहीं जानते हो? अरे बाप रे बाप, तुम्हारा तो 80% जीवन बेकार हो गया, बहुत समय बर्बाद कर दिया तुमने तो। ऐसे पूछता गया और बोलता गया तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। अचानक क्या हुआ, आंधी तूफान तो आए गए थे, अब क्या हुआ, काले काले बादल आ गए, बरसात शुरू होने वाली थी और नाव हिल रही है कि तेज हवा चल रही है, नाव हिलने लगी ऐसे ऐसे ऐसे, और पानी भी धीरे धीरे नाव में भर रहा है और वो धीरे धीरे पार करके जा रहे हैं, नदी पार करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब ऐसा है, देख रहे हैं आप क्या हालत है, मौसम की क्या हालत है, काले काले बादल है, कभी बरसात होने वाली है, आंधी तूफान तो शुरू हो चुका है। आपको तैरना आता है साहब? उन्होंने कहा मेरे को तैरना वैरना नहीं आता भैया, मैं तो पानी में आज तक उतरा नहीं हूँ, बाकी और भी कुछ पूछ लो मुझसे बता दूंगा, लेकिन तैरना नहीं आता, पानी से बड़ा डर लगता है। तो साहब मैं चला, आप देख लो, आपका तो पूरा जीवन बेकार हो गया फिर। तो वो जो है नदी पार करके चला गया तालाब, वो बेचारा डूब गया, नाव पलट गई। तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे मोरल क्या है? आपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन यह नहीं सीखा जो रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, कि बार बार हमारा जन्म होना, बार बार जो मृत्यु हो रही है, बीमारियां जो लग रही हैं हमें, इतना संसार में कष्ट आ रहा है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नहीं है क्या? ये जानने का हमने प्रयास किया नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि असली विद्वान व्यक्ति तो जो है, जिसने ये नहीं जाना है, उसका तो 100% जीवन बेकार है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मल्टीपल जीरो। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। दुर्योधन गए द्वारका, अर्जुन भी गए द्वारका, वहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है अपने शयन कक्ष में लेटे हुए आराम से, वो समझ गए थे कि दुर्योधन पहले आए हैं, और वो बिल्कुल सराहने के पास आगे खड़े हो गए, और अर्जुन जो है चरणों के पास आगे खड़े थे, बाद में आए थे वो। और उसके बाद जो अर्जुन आ गए तब भगवान ने आंखें खोली, अरे अर्जुन तुम कब आए? उन्होंने कहा कि कृष्ण मैं तो अभी आया हूं, लेकिन हमारे भ्राता दुर्योधन तो पहले आ गए, आपके पास से खड़े, देखिए सिराने के पास खड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी आ गए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, देखिए मैं समझ गया आप लोग क्यों आए हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस युद्ध भूमि में मैंने युद्ध में भाग नहीं लूंगा। आप चुनाव करने आए हो ना, मेरा चुनाव करने आए हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो उन्होंने कहा अच्छा, हाँ एक तरफ या तो मैं फिर, एक तरफ जो है मेरी नारायणी सेना है, और दूसरी ओर स्वयं मैं सारथी बन सकता हूं मैं, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लूंगा मैं। सारथी मतलब चैरिटियर बन सकता हूं मैं, घोड़ा चला लूंगा, रथ चला लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। दूसरी ओर नारायणी सेना है जिसमें 10 लाख योद्धा है। कितने योद्धा है? 10 लाख योद्धा है। तो अब चुनाव आपका है, और चूंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा, तो मैं अर्जुन से कहूंगा कि वो जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, वो जो मांगना चाहे। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको चाहता हूं कृष्ण, बस मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन ने मन ही मन सोचा, बेवकूफ है अर्जुन, कृष्ण को अपना लिया है, वो तो शस्त्र भी नहीं उठाएगा। तो दुर्योधन मन ही मन हंस रहा था। तो कृष्ण अर्जुन दुर्योधन की तरफ देखा, आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अर्जुन ने मुझे चुना है? बोलते कोई बात नहीं, हे यादव, हे कृष्ण, आप जैसा चाहें, बिल्कुल सही चुनाव किया है, मैं खुश हूं नारायणी सेना से। तो उसे सोचा कि अर्जुन बेवकूफ बन गया है। लेकिन याद रखिए, जहां शक्तिमान है वही शक्ति होती है। इसलिए भगवत गीता का अंतिम जो श्लोक है उसमें यही लिखा है, जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय है, वहां नीति है, वहां ऐश्वर्य है, वहां अलौकिक शक्ति है। ये 4 चीजें मौजूद हैं वहां पर। जिसके साथ शक्तिमान हो, शक्ति तो वैसे ही आ जाएगी, है कि नहीं? लेकिन आप शक्ति को उठा के ले जाओगे रावण की तरह, तो पूरी लंका जल जाएगी आपकी। आप समझ रहे हैं बात को?
तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में आपने बहुत प्रूफ प्राप्त किया, वो कैसे? थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई कर लो फिर भी जीरो होगा। लेकिन कृष्ण को, एक भगवान कृष्ण को भगवत गीता में जो लिखा है भगवान ने, उसको अपना लो अपने जीवन में, शिक्षाओं को, वो एक नंबर को अपना लो, उस जीरो का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए शुरू में मैंने बोला हाई लिविंग हाई थिंकिंग ये पॉसिबल है। हाई लिविंग हाई थिंकिंग पॉसिबल है। आप बंगला खरीदो, गाड़ी खरीदो, अच्छे जॉब में लग जाओ, अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी जो है कृष्ण भक्त है। और जब वो बोलेगा भगवत गीता के बारे में तो पूरी दुनिया सुनेगी। आप समझ रहे हैं? तो ये भगवत गीता का साम्राज्य होगा पूरे विश्व भर में, पूरे पृथ्वी में भारतीय संस्कृति का अनुगमन करेंगे लोग, अनुसरण करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि लोग जो है समृद्ध हो और हाई लिविंग अपनाएं, लेकिन थिंकिंग लो नहीं होना चाहिए, थिंकिंग भी हाई होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। नहीं तो ये होगा कि सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या है जीवन है बताइए? ड्रग एडिक्ट के लिए तो भौतिक संसार में भी कई जगह नहीं है, मिलिट्री में तो कोई घुसाता नहीं उसको, वो तो पूरा ही बेकार जीवन है। फिर तो मेंटली भी यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। तो कहने का मतलब है अपने थिंकिंग को तो हाई, लिविंग को हाई जरूर बनाइए, लेकिन अपने थिंकिंग को भी हाई बनाइए, तब आपका जो लाइफ है जो है कंप्लीट होगा। आप पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे, संसार के पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि ठाकुर जी आपके साथ में, जिस तरह से अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण बैठे हैं। जानते हैं जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ तो जानते क्या हुआ? अर्जुन बाण छोड़ रहे थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और कर्ण का रथ जो है वो 20-25 हाथ पीछे जा रहा था बाण के पावर से। बाण की बौछार लगा दी अर्जुन ने, और कर्ण का रथ जो है पीछे जा रहा था, घोड़े पीछे जा रहे हैं, 20-25 हाथ पीछे जा रहे हैं, और कर्ण ने भी बाण छोड़ा बड़ी तेजी से, और अर्जुन का रथ जो है वो 2 या 3 हाथ ही पीछे गया। और लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, अर्जुन के साथ बैठे हैं लेकिन कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछ डाला, हे कृष्ण आप ये बात बताइए, ये जो कर्ण का रथ है ये 20-25 हाथ पीछे चला गया है मेरे बाणों से, और मेरा जो रथ है वो केवल 2-3 हाथ पीछे गया उसके बाणों से, लेकिन आप प्रशंसा उसकी कर रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जानते हो अर्जुन, तुम्हारे रथ में साक्षात नारायण बैठे हैं, तुम्हारे रथ के पहिए में साक्षात अनंत शेष है, वो पताका देखो वहां पे हनुमान जी बैठे हैं। उसके बावजूद भी अगर कर्ण ने तुम्हारे रथ को 2-3 हाथ पीछे कर दिया है तो कितना बड़ा योद्धा होगा सोचिए। लेकिन कहने की वाली बात यह है, फिर भी अर्जुन की विजय क्यों हुई? नहीं तो अर्जुन मारे जाते। अगर कृष्ण नहीं होते अर्जुन के साथ तो कर्ण का बाण चल गया होता अर्जुन के ऊपर, अर्जुन युद्ध नहीं कर पाते। इसी तरह भीष्म पितामह ने तो बाणों की बौछार लगा दी। बताया गया महाभारत में कि भीष्म पितामह प्रत्येक दिन 10,000 योद्धाओं को मारते थे अकेले। वो सो पावरफुल कि 10,000 योद्धाओं को अकेले मारते थे वो। और क्या हुआ? उन्होंने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, क्योंकि दुर्योधन यही कह रहा था बार बार, आपका तो मोह है, आपका तो स्नेह है पांडवों के साथ, इसलिए आप एक पांडव को भी नहीं मार पाए अभी तक। आप यहां हमारे साथ तो हैं, हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपका मन तो उधर ही है पांडवों के लिए। तो इस तरह से कि क्षत्रिय का जो खून है वो खोलता है अगर कोई इस तरह से चुनौती देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सूर्यास्त से पहले हम समाप्त कर देंगे, या तो कृष्ण को शस्त्र उठाने में मजबूर कर दूंगा जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या तो सूर्यास्त से पहले मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। बस बाणों की बौछार लगा दी, बाण इतने तेजी से चलाए उन्होंने कि अर्जुन का रथ ही हिल गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि सीधा गर्दन उड़ रहा था उनका, और भगवान ने क्या किया, रथ को जो है वो जमीन में धसा दिया, रथ के पहिए को जमीन पे कर दिया, जमीन के नीचे धसा दिया, और बाण जो है ऊपर से निकल गया। अर्जुन को नहीं पता चला उन्होंने अपने पांव से क्या किया, नीचे कर दिया रथ को, और जमीन पर धस गया, ऊपर से निकल गया बाण। अब क्या हुआ, इसके बाद जो है बहुत ज्यादा वो बाण छोड़ने लगे एक साथ, और अर्जुन जो अपने गांडीव को यानी कि अपने बाण को उठा भी नहीं पा रहा था, इतना फास्ट चल रहा था वहां से। अब उन्होंने कहा भैया मैं तो गया। अब भगवान को बड़ा क्रोध आया, भैया तो ये तो अर्जुन ही खत्म हो जाएगा अब तो। अब उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए।
हालांकि अर्जुन ने रोक दिया, भगवान को रोक दिया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, आपने तो संकल्प लिया है कि आप युद्ध नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि किस तरह से कृष्ण रक्षा की भगवान ने पांडवों की, अर्जुन की कुरुक्षेत्र युद्ध में, वो देखने वाली बात है। तो इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे इतने बड़े बड़े योद्धा, अगर भगवान साथ में नहीं होते तो अर्जुन पांडव सब फिनिश हो जाते। तो कहने का अर्थ है केवल अपने जीवन में हम कृष्ण को जोड़ ले, भगवान को जोड़ ले, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपना ले, इस विचार को ऊंचा बना ले, हाई लिविंग जिसको कह रहे हैं वो तो रखिए आप, और साथ में हाई थिंकिंग अपने आप साथ जोड़ ले, आप देखो आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाए, गारंटी मैं लिख के देता हूं। आपको कभी जीवन में कोई कमी नहीं होगी। और दूसरी बात, फायदा क्या है इसका बताता हूं मैं। दूसरा फायदा यह है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका मटेरियल लाइफ में चलता नहीं ठीक, जो कि पॉसिबल है कि नहीं। हम जब जानते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रहता है, कभी धन आता है, कभी धन नहीं आता, कभी स्टेटस मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी जॉब मिलता है, कभी जॉब नहीं मिलता है, कभी ट्रांसफर हो गया, कभी फैमिली से दूर जाना पड़ गया, नहीं कभी कुछ भी हो सकता है, कभी वाइफ छोड़ के भाग गई, कभी बच्चे छोड़ के भाग गए, कभी आपको ही बाहर निकाल दिया गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन, जैसे ही अपने लड़कों को बिजनेस दिया उसने, उन्होंने बस बिजनेस पूरा ट्रांसफर कर दिया। वो जो लड़का एक ही था उसने सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट की और वो सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, बच्चे के नाम पे कर दिया। और जैसी थोड़ी सी अनबन हुई घर में, बच्चे ने क्या किया, अपने पिताश्री को बोला दरवाजा खुला है, जा सकते हैं। ये सच्ची घटना है। इंडिया टुडे में आपको बताता हूं एक घटना है। जब हम बोल रहे हैं ना सिंपल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, लो थिंकिंग की बात करते हैं, लो थिंकिंग क्या होता है मैं बताता हूं आपको। बॉम्बे में इंडिया टुडे में एक आया था, रियल घटना है। वहां पे एक व्यक्ति, एक फैमिली थी और उसमें एक व्यक्ति था बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अब वो रिटायर कर गया, हालांकि उनके पास अपना पर्सनली भी बहुत धन था, लेकिन काफी कुछ उन्होंने बच्चों के नाम पे कर दिया था। अब उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत थका हुआ हूं, अब मैं तो रिटायर हो गया, थोड़ा सा मैं चेंज चाहता हूं, सो आई वांट टू गो ऑन पिलग्रिमेज। वो निकल पड़े और उनका 1 महीने बाद ही आऊंगा मैं वापस। और उनका जो फ्लैट था वो ग्राउंड फ्लोर में था और उनके बच्चे जो है, यानी कि बेटा जो उनका फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो काफी बड़ा मकान था उनका, और वो चले गए। 1 महीने के जब वापस आए तो ग्राउंड फ्लोर में जो ताला लगाया था वो ताला चेंज हो गया और कोई ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये की बात है, भाई ताला क्यों चेंज हुआ है, तो इसकी चाबी कहाँ है, बेटे से पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है, हमने सोचा कि फाइनेंशियल सिचुएशन हमारा ठीक नहीं है और आप भी रिटायर कर चुके हैं, तो हमने ग्राउंड फ्लोर जो है किराए पे दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं कहाँ रहूँगा। उन्होंने घर के पीछे दिखाया वो जो स्टोर रूम था, घर के पीछे गैराज, यानी गैराज जिसको कहते हैं, गाड़ी जहाँ पे पार्क होती है, उसके बाद एक स्टोर रूम था। उन्होंने कहा आपके लिए ये जगह है। अपने फादर को वहाँ उन्होंने ठहराया। उन्होंने कहा बेटा वाह, बेटा वाह, तुम्हारे लिए जीवन भर इतना कुछ किया मैंने, आज तुम मुझे स्टोर रूम में देने के लिए जगह दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे पास अपने पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से रहो सुख शांति से। तो ये हालत होती है। तो कहने का मतलब ये, कोई भरोसा नहीं कब क्या होने वाला हमारे साथ। तो संतुष्ट सुखी वही रहेगा जिसने भगवत गीता को, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में जोड़ लिया हो। क्योंकि हमें पता नहीं कब क्या होने वाला है। आप समझ रहे हैं, अभी देखिए 2 साल हम सबने एक्सपीरियंस किया, लाइव एक्सपीरियंस हुआ सबको, किस तरह के दौर से हमें गुजरना पड़ा। हम लोग कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाए, सबके मुंह बंद थे, हमारे सबके मुंह बंद थे। हम लोग ऑनलाइन में बैठे हुए थे, घर में हम लोग अपना एक दूसरे का चेहरा देखते हुए, दीवारें देखते हुए हमने 2 साल बिताए हैं। इट्स अ फैक्ट और नॉट, आप मानते हैं नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, भक्त उस समय भी संतुष्ट रहे हैं जिन्होंने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया है, भगवत गीता रेगुलरली पढ़ते रहे, भक्तों का संग करते रहे। दे वर स्टिल हैप्पी इवन दोज डेज। ऐसे समय में भी भक्त संतुष्ट रहे, क्योंकि भक्तों को यह रियलाइजेशन हुआ कि जितना दंड हमें मिलना था वो तो कम हो गया। ये भगवान की कृपा है कि अगर जितना पनिशमेंट हम लोग को मिलना था, जो हम लोग की करतूतें हैं, उसके लिए तो हमें और सजा मिलनी थी। ये तो हमें बहुत सस्ते में छूट गए, हम लोग बहुत सस्ते में छूट गए। ये ठाकुर जी की कृपा है। और भक्त के जीवन में बहुत कुछ आता है, तब भी वो भगवान को धन्यवाद देता है, बोलता मैं तो अयोग्य हूं, इसके लायक नहीं हूं, भगवान ने तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया मुझे। ये भी उनकी कृपा है।
तो कहने का मतलब है दोनों ही सिचुएशन में एक भक्त जो होता है वो इक्विपॉइज्ड होता है, वो समभाव रखता है, इसलिए वो खुश रहता है। तो इस तरह की संतुष्टि, इस तरह का जो इनर सेटिस्फैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मनुष्य जीवन में, जिसको अभी ह्यूमन लाइफ मिला है। इसलिए महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो बोल के मैं रुकूंगा फिर। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समान। क्या लिखा है इसमें? महाभारत शांति पर्व में लिखा है, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस share the activities of eating, sleeping, defending, mating. But the special property of humans is that they are able to engage in spiritual life. Therefore, without spiritual life, humans are on the level of animals. आप समझ रहे हैं? ये महाभारत का श्लोक है, शांति पर्व में दिया ही तो उपदेश में भी आता है ये। तो कहने का मतलब है खाना सोना बचाव करना, संतान की उत्पत्ति करना है, ये तो पशु भी कर रहे हैं। आप कहोगे सुअर तो मल खाता है, हम तो पिज्जा खाते हैं। भैया आप क्या एक लेवल में क्या सोच सकते हैं? लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑल स्टूल। पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, वो भी स्टूल है, और जो स्टूल खा रहा है वो भी स्टूल है। तो नेट रिजल्ट तो वही हुआ ना, कंक्लूजन तो वही हुआ। नहीं समझे आप पिज्जा खा लो, बर्फी खा लो, कुल्फी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, अल्टीमेटली स्टूल। और वो जो सुअर है डायरेक्ट स्टूल खा रहा है, तो क्या डिफरेंस बताइए? उसको देख के आप हंस रहे हो, हमें भी देख के लोग हंस रहे हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमें देखकर हंस रहे हैं, जिस तरह से हम सुअर को देखकर हंस रहे हैं। लेकिन सुअर का जीवन जो है बड़ा सिंपल है, सिंपल लिविंग है वो सुअर। हालांकि वो सिंपल थिंकिंग भी है, लिविंग भी सिंपल है, थिंकिंग भी सिंपल है, लेकिन फिर भी वो खुश है, क्योंकि अज्ञानता का सुख है। वो सुख कैसा है? लेकिन अज्ञानता का सुख है, उसको ये नहीं पता कि वास्तव में सुख होता क्या है। लेकिन आप बीइंग हायर कॉन्शियसनेस, एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल, आप जान सकते कि वास्तव में सूर का सुख जो है असली सुख नहीं है। असली सुख और कहीं है। असली सुख केवल इस शरीर को सुखी रखने का नहीं है। असली सुख केवल पिंजरे को पेंट करने का नहीं है। असली सुख जो है मछली को एयर कंडीशन या हीरे जवाहरात देने का नहीं है। असली सुख तो यह है कि उस मछली को पानी में डालो। असली सुख तो वो है जब तोते को कुछ खिलाओ, तब तो उसको सुख मिलेगा ना। इसी तरह से जो आत्मा है शरीर में, उसको जब आध्यात्म का भोजन नहीं मिलेगा, भगवत गीता का भोजन नहीं मिलेगा, ये भगवत प्रसाद का भोजन नहीं मिलेगा, हरिनाम का प्रसाद नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा संतुष्ट नहीं रह पाएगा। इसलिए आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छी फैमिली से हैं, और कई आप में से कई लोगों ने बताया कि पहली बार आ रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सबके हम लोग शुभचिंतक हैं, वी आर ऑल वेल विशर्स, हम आप सबके शुभचिंतक हैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपना लाइफ खराब मत करो। अगर गलत रास्ते में चले गए, आप गलत संगति में फंस गए, आपका जीवन खराब हो जाएगा। याद रखिएगा, ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस और वेरी वेरी शॉर्ट। बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, बहुत लंबा जीवन नहीं है। हमें नहीं पता कब कब कौन शरीर छोड़ने वाला है। देखिए आप कोरोना काल में पता चल गया आपको, हमें पता भी नहीं था कौन कौन मरने वाला है। हमारे आसपास के रिश्ते नाते संबंधी, रिश्तेदार, मित्र कब गए पता ही नहीं चला हमें। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इज इट नॉट? नहीं तो अब आपके पास आप भगवान की कृपा है, देखिए फिर भी हम सब बच गए। ये तो वॉर से कम नहीं था ना, इट वॉज अ बायोलॉजिकल वॉर, और ये वॉर में हम लोग अगर बच गए हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। अब उनको धन्यवाद देते हुए दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें जिससे दोबारा हमें भुगतान करना पड़ जाए। सरकार ने जेल क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि पता है कि ऐसे लोग होंगे जो विरुद्ध कार्य करेंगे, नियम तोड़ेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे। उस कैटेगरी में हमें नहीं आना है। इसलिए प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यही कह के विराम देता हूं, प्लीज अब इस लाइफ को जो है बहुत सावधानी से बिताइए। ये ह्यूमन लाइफ बड़ा रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। कुछ ऐसा गलत काम ना कर जाए जिससे हमारे पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। गलत संगति में, गलत दिशा में जाएंगे, गलत लोगों के संग में रहेंगे, अनैतिक जीवन बिताएंगे, अनकल्चरल लाइफ बिताएंगे, और लो क्लास थिंकिंग हमारा होगा, तो हमारा भविष्य कभी उज्जवल हो ही नहीं सकता है। आप भगवत गीता पढ़िए, भक्तों का संग करिए, हमारे कई सारे कोर्सेज हैं वो अटेंड करिए। आप जो मेटीरियल लाइफ में कर रहे हैं करते रहिए। बी एम्बिशियस, मैंने पहले बताया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऑफ हाई लिविंग बट हाई थिंकिंग ऑल्सो। ये ऑप्शन आपके पास है, वो आप करते रहे जो कर रहे हैं। साथ में केवल आप जोड़ लीजिए, बस भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। मंदिर आइए, प्रोग्राम्स अटेंड करिए। वीकली हमारा मंच प्रोग्राम होता है, ऐसे नहीं कि आप आपको रोज बुला रहे हैं। हफ्ते में एक दिन आइए, लाभ उठाइए एसोसिएशन का। लिखिए, देखो अंग्रेजी में कहावत है,
मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, राइट। इंसान की पहचान कैसे होती है? उसके संगति के द्वारा। संगति से पता चल जाएगा आप किस तरह के इंसान हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और